जोहार। अब हमारे प्रदेश में कोरोना भी शत की पारी खेल रहा है। खबर बनाने और लगाने तक में नए मरीज सामने आ जाते हैं। डेटा की उथल पुथल से स्वास्थ्य अमला भी परेशान है। कल जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुई तब दिन भर के कुल 90 केसेस थे। रात 9 बजे तक 17 नए मरीज सामने आए, 6 डिस्चार्ज हुए। कुल आंकड़ा 105 पर रुका, लेकिन जाते जाते भी शुक्रवार ने और 22 मरीज दे दिए। रात 11:30 बजे आंकड़ा 127 हो गया था। सुबह जब हमारी नींद खुली, एक कोरोना संक्रमित 19 वर्षीय युवती ने अपनी आंखें मूंद ली थी। आज का दिन चढ़ते दोपहर तक 22 मरीज और मिले। उधर बिलासपुर के 34 वर्षीय पुरुष ने भी दम तोड़ दिया। 12 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कुल मरीज का आंकड़ा 922 पहुंच गया, जिसमें 669 एक्टिव केसेस हैं। 249 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। आज शनिवार तोपचंद के कोरोना अपडेट का दिन है। पिछले सप्ताह प्रदेश के लिए बहुत भारी पड़ा। पिछले 7 दिनों में 441 नए मरीज सामने आए, यानी एक तरफ 2 महीने का समय और एक तरफ पिछला सप्ताह संक्रमण के मामले में दोनों एक बराबर हो गए। 7 दिनों में 168 घंटे होते हैं, यानी औसतन 2.6 मरीज प्रति घंटे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, देश प्रदेश अनलॉक हो रहा है। कोरोना और जनता दोनों सड़कों पर है। प्रदेश में अब तक 81,773 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 2778 की रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी सभी की आ चुकी है। हालांकि पहले के मामले में हमारी टेस्ट की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अब दौर भी दूसरा आ चुका है, क्योंकि इस वक्त जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य से लौटा है संदिग्ध है। और इस वक्त 2,29,070 लोग सरकारी व्यवस्था के क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं, जबकि 52,000 लोग होम क्वारंटाइन पर हैं। लगभग 3 लाख प्रवासियों के बीच जांच का कुल आंकड़ा 3 महीने में केवल 81,000 पहुंच सका है, जबकि अब तो ऐसे भी कंडीशंस खड़े हो गए हैं जहां दोबारा सैंपल्स लेना भी जरूरी नजर आ रहा है। ऐसे मामलों की बात आगे करेंगे। पहले जान लेते हैं प्रदेश के इस सप्ताह का हाल। पूरे प्रदेश में जिलेवार बात करने के बजाय आज हम बात करेंगे टॉप 10 संक्रमित जिलों की, जहां कोरोना मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। जब सुबह आंकड़ों का जोड़ घटाव कर रहा था, तब बिलासपुर को रैंक 1 पर रखा था। दोपहर होते होते बिलासपुर और बलौदाबाजार दोनों बराबर हो गए। जसपुर दूसरे पायदान से खसक कर तीसरे में आ गया। शुरू करते हैं सबसे अधिक प्रभावित जिला बिलासपुर, जहां कुल मरीज की आंकड़ा 97, एक्टिव मरीज 74 और रिकवर्ड मरीज की संख्या 23 है। शुक्रवार यानी कल मस्तूरी से 14 मरीज मिले, जिसमें 13 मध्य प्रदेश से लौटे थे, 1 तेलंगाना से लौटा था, जिनमें 5 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इधर सिम्स की एक युवती का चेकअप करके उसे घर वापस भेजना भारी पड़ गया है। दरअसल बेंगलोर से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक युवती पिछले दिनों 31 मई को राजधानी लौटी थी। यहाँ से बिलासपुर गई। उसे सर्दी जुकाम बुखार था, होम क्वारंटाइन पर थी। इलाज कराने सिम्स गई, जहाँ के डॉक्टरों ने उसे चेकअप करने के बाद घर भेज दिया। कल यह युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। बिलासपुर के कुल संक्रमित मरीजों में सिम्स के 2 जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं बिल्हा क्षेत्र से कल 5 नए मरीज मिले। शहर में पहले से ही 3 कंटेनमेंट जोन थे, कल और 11 कंटेनमेंट जोन बन गए, कुल 14। बिलासपुर जिला पहले से ही रेड जोन पर था। प्रदेश में दूसरे नंबर पर आ चुका है बलौदाबाजार। कुल मरीज 96, एक्टिव 84, डिस्चार्ज 12। बलौदाबाजार जिला कल तक 82 में अटका था। आज 14 और नए मरीज मिले। कुल मरीज में भाटापारा शहर से 4 हैं, जिनमें 3 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जिनके पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर स्वैब सैंपल लेने की ड्यूटी लगी थी। वहीं जिले से सटे गरियाबंद जिले में गुरुवार को एक अजीब ट्रेजेडी हुई। यहाँ एक दिन में 3 मरीज सामने आए, तीनों की तीनों महिलाएं और तीनों ही गर्भवती। मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी यह एक चुनौती होती है, क्योंकि एक जिस्म में 2 जान होती है। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को ट्रेस करना इन दिनों भारी पड़ रहा है। पहले से ही यह एक चुनौती थी, लेकिन अब प्राइवेट गाड़ी, बस से भी मजदूर अपने घर गांव लौट रहे हैं। एक एक को ट्रेस करना अब आसान नहीं रह गया। साथियों,
कई जगहों से खबरें आती हैं अधिकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, सहयोग नहीं करने की, लेकिन वो लोग जो भी अभी ड्यूटी पर लगे हैं उनकी परिस्थिति को सोचिए। इन दिनों हमारा हर कलेक्टर, हर एसपी, एक टीआई से लेकर डॉक्टर, नर्स, गांव का एक कोटवार तक मानसिक रूप से तनाव में धंसता जा रहा है। पटवारियों से लेकर शिक्षा कर्मियों तक की ड्यूटी लगी हुई है। सहयोग करें और दूसरों को भी सहयोग करने को कहें। अभी उलझने का समय नहीं है। सामने वाला तनाव में दो शब्द सुना भी दे तो संयम रखें। यह लड़ाई सभी के लिए तनावपूर्ण होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है जिला जशपुर, हमारा चाय बागान। खूबसूरत वादियों से घिरा जिला जशपुर भी इस संक्रमण से अछूता नहीं। यहाँ कुल 75 मरीज सामने आए हैं। 74 का इलाज जारी है। केवल एक ही डिस्चार्ज हुआ है। जशपुर जिले के 700 क्वारंटाइन सेंटर में 4000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। जिले के मरीजों को रायगढ़ और कोरबा भेजा जाता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को रायपुर लाया जाता है ताकि उन केसेस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा सके। सबसे ज़्यादा दुलदुला ब्लॉक प्रभावित है। 19 मरीज अब तक यहां सामने आ चुके हैं। बगीचा से 17, सन्ना मनोरा जैसा पाट क्षेत्र भी कोरोना से अछूता नहीं रह गया। एक मरीज यहां से भी मिला है। कुनकुरी से 5, पत्थल गांव से 18, जसपुर ब्लॉक से 6, फरसा बहार से 3, कांसाबेल से 7। नेक्स्ट ऊर्जा नगरी कोरबा। एक समय वो भी था जब पूरे प्रदेश की बदनामी अकेले कोरबा लेकर बैठा था। अब तो कोरबा पीछे छूट गया है। बाकी कई जिले इससे आगे हुए हैं। यहाँ एक ही दिन में 40 नए मरीज सामने आए हैं। तोपचंद ने पिछले दिनों क्वारंटाइन सेंटर्स में कम्युनिटी ट्रांसफर की आशंका जताई थी, जो इस जिले में देखने को मिली है। कोरबा उर्गा के कुरुदमाल गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। पिछले 2 सप्ताह में 48 मरीज इस एक क्वारंटाइन सेंटर से मिले हैं। अब मामला क्या है वो भी बताते हैं। 14 मई को चापा बॉर्डर के पास 61 मरीजों के एक जत्थे को ट्रेस किया गया, जिन्हें इस गांव के क्वारंटाइन सेंटर पर लाकर रखा गया था, जिनमें से 12 लोग 22 मई को संक्रमित मिले। अब कल एक साथ 36 नए मरीज सामने आए, जिनमें वो भी शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई थी। यानी कहीं ना कहीं इनको संक्रमण क्वारंटाइन सेंटर से हुआ है और यह भी आशंका बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 5वें रैंक का जिला है महासमुंद। वो जिला जो पिछले शुक्रवार तक शून्य पर था, फुल ग्रीन। शुक्रवार को एक मरीज से आंकड़ा शुरू होता है और अब 51 मरीज के साथ 5वें पायदान पर है। इस जिले से हम सीखेंगे चूक कैसे होती है। महासमुंद जिले में पिछले दिनों 3 अलग अलग थानों में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला है क्वारंटाइन सेंटर से भागने का और बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर में घुसने का। जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनमें 4 कोरोना पॉजिटिव भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे बसना, जहां के सतपाली क्वारंटाइन सेंटर से मुंबई से लौटा युवक क्वारंटाइन पर था, जो देर रात क्वारंटाइन सेंटर की दीवार फांदकर गांव पहुंचा और अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी। दूसरे दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ट्रेवल कॉन्टैक्ट खंगालने पर मामला सामने आया तो उसके दोस्त का भी सैंपल लिया गया और वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला। कोरेगांव महाराष्ट्र से भूकेल लौटा युवक से उसके परिवार वाले क्वारंटाइन सेंटर पर मिलने आए थे। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर मां का सैंपल भी लिया गया और मां भी कोरोना पॉजिटिव निकली। बसना के जलकोट में तमिलनाडु से 2 युवक लौटे थे, जिनसे उनका एक दोस्त मिलने आया करता था। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसी ही एक घटना बागबहरा क्वारंटाइन सेंटर में हुई। एक युवक बार बार बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर में आता जाता रहता था, क्योंकि क्वारंटाइन में उसके परिचित रहते थे। अब वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला और इन सभी मामलों में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बागबहरा के ही नगरपालिका के पार्षद पति समेत 5 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में हैं। वहीं मुड़पार क्वारंटाइन सेंटर में चेकअप करने जाने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना संक्रमण से नहीं बच सके। अब उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 6ठे नंबर पर है संस्कारधानी राजनांदगांव, जहां जिला मुख्यालय से ही 2 मरीज सामने आए हैं, एक शंकरपुर, दूसरा मोतीपुर एरिया से। बाकी सभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 51, एक्टिव 50, एक डिस्चार्ज। सबसे ज़्यादा मरीज छुरिया ब्लॉक से 21, राजनांदगांव से 6, डूंगरगढ़ से 8, डोंगरगांव से 2,
मोहल्ला मानपुर से 10, चौकी ब्लॉक से 2 और छुई खदान से 1 मरीज अब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद नंबर आता है मुंगेली का, कुल मरीज 86, एक्टिव 45, डिस्चार्ज 41। उसके बाद जिला जांजगीर चांपा, जिले का मुख्य हॉट स्पॉट बना कोणार्क कॉलेज, जो कि क्वारंटाइन सेंटर है। कुल 10 मरीज यहां से मिले हैं। जिले में कुल मरीज का आंकड़ा 55, एक्टिव 41, डिस्चार्ज 14। कोणार्क में कल थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन गया था, कारण था जानकारी का अभाव। संक्रमित मरीजों ने जमकर बवाल काटा। उनका कहना था कि हमें कोई बीमारी नहीं। जैसे तैसे एसडीएम मेनका प्रधान ने समझाकर उन्हें विश्वास में लिया और देर तक चले जद्दोजहद के बाद सभी को अस्पताल दाखिल किया जा सका। 9वें नंबर पर है कोरिया जिला, जहां कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 44 है, एक्टिव 34 और 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 10वें नंबर पर है इस्पात नगरी रायगढ़, जहां के क्वारंटाइन सेंटर भी इन दिनों हाउसफुल हो चुके हैं, जिसके चलते अब प्रशासन नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। कल जिले भर से 13 नए मरीज सामने आए, जिसमें रायगढ़ शहर से 1, पुसौर गोर्रा से 2, रिसोरा से 2, खरसिया से 1, डूमरपाली बरमकेला से 1, पहंडा सारंगढ़ से 2, सारंगढ़ नवागांव से 1, हाटी धर्मजयगढ़ से 1, बुदेली से 1, बड़े नवापारा से 1 और यह सभी कल के आंकड़े हैं। वहीं जिले का कुल आंकड़ा 44, एक्टिव 34, डिस्चार्ज मरीज 10। एक अलग मामला पुसौर ब्लॉक के गोर्रा गांव से है, जहां एक युवक और एक युवती का क्वारंटाइन का ड्यूरेशन पूरा हो चुका था। युवक अपने घर लौट चुका था, वहीं युवती क्वारंटाइन सेंटर से अपने मायका गोर्रा गई। 5 दिनों के भीतर ही अपने ससुराल नवरंगपुर भी घुमाई। इधर दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वहीं लैलुंगा के कुकापानी से 2 मजदूर कोटवार को धमकी देकर भाग गए, जिनका 14 दिन का प्रोसेस पूरा हो चुका था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी, जिसके कारण उन्हें रोका गया था। लेकिन सब्र का बांध है टूट गया। इन दिनों प्रदेश में सिर्फ कोरोना ही नहीं घुस रहा, बल्कि भ्रम और अंधविश्वास भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। दरअसल बिहार में रूठ गई कोरोना मैया की पूजा भिलाई में भी देखने को मिल रही है, जहां बिहार मूल की महिलाएं कोरोना मैया को मनाने में लगी हैं। इनके हिसाब से कोरोना एक देवी है जो रूठ गई है। अब जमीन में गड्ढा खोदकर फूल पत्ती दिया बत्ती दिखाकर यह महिलाएं कोरोना मैया को मना रही हैं। अब इस अंधविश्वास की दवा तो देश को आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन वायरस में भी देवी ढूंढ लेने की यह कला आज भी ट्रेंड कर रही है। अफवाह, भ्रम, अंधविश्वास किसी वायरस से कम नहीं। कोरोना शरीर पर वार करता है, अंधविश्वास हमारे दिमाग पर। इसलिए इन दोनों से ही दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।